बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर वह संतानहीन था। साहूकार और उसकी पत्नी नियमित रूप से शिव मंदिर जाते, दीपक जलाते और पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना करते थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे संतान सुख का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, इस जीव के भाग्य में संतान का योग नहीं है। हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। अंततः माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र तो अवश्य होगा, पर वह अल्पायु होगा, केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। हालांकि यह सुनकर वे दुखी हुए, पर उन्होंने भगवान के वरदान को स्वीकार किया और प्रसन्न हुए कि उन्हें संतान का सुख तो मिलेगा। समय बीता और साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने पुत्र के मामा को उसके साथ भेजा और उन्हें खूब धन दिया। उसने मामा से कहा कि मार्ग में जहां भी विश्राम करें, वहां यज्ञ करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मामा और भांजा काशी की ओर चल पड़े। एक दिन वे एक ऐसे नगर से गुजरे जहां के राजा की पुत्री का विवाह था। बारात आई हुई थी, लेकिन जिससे विवाह होना था वह राजकुमार काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि काने लड़के से विवाह होगा तो अपशकुन होगा। उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखा, जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। उन्होंने छल से साहूकार के पुत्र को राजकुमार की जगह बिठा दिया और विवाह संपन्न करवा दिया। विवाह के बाद साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को एक कागज पर अपनी वास्तविक स्थिति और अपने अल्पायु होने की बात लिखकर चला गया। राजकुमारी ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह बहुत दुखी हुई। इधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां बालक ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे किए। उसी समय यज्ञ चल रहा था और अचानक बालक की तबीयत बिगड़ी और उसके प्राण निकल गए। मामा अपने भांजे को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से धरती पर भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचे। माता पार्वती ने मामा का विलाप देखकर कहा, हे प्रभु, इस बालक का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, कृपया इसे पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। माता पार्वती ने फिर आग्रह किया, हे प्राणनाथ, इसके माता पिता 16 वर्षों से प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं। उनकी भक्ति और व्रत के पुण्य के कारण आप इस बालक को जीवन दान दें। माता पार्वती की ऐसी गहन प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को पुनर्जीवित कर दिया और दीर्घायु का वरदान भी दिया। बालक स्वस्थ होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह उसी राजकुमारी के पास पहुंचा जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी और उसके माता पिता उसे जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सब देखकर साहूकार के माता पिता भी आनंदित हो उठे। तभी से यह माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत सच्चे मन से करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके दुख दूर करते हैं।